बैतुल है क्या? बैतुल माल में तोहफा है जो अपने जमाने में उन्होंने मुसलमानों को दिया था। बैतुल माल में 3 किस्में हुआ करती थी। पहली किस्म वो होती थी इसमें से ज़कात, खैरात, चंदा, अतिया ये जमा हुआ करता। 3 कमरे थे नबी के बगल में 3 कमरे बनाए गए थे, अलग अलग खाने थे। तो पहले कमरे में क्या होता था कि पहले कमरे में सिर्फ खैरात, ज़कात और चंदा दिया जाता, उसको रख दिया जाता। उससे गरीबों की प्रतिशों की थी, शादियां होती थी और गरीब वर्मा मसाकिन जो होते तो मिलने होती थी। दूसरे कमरे में वो रखा था बूटी बोलते हैं वो चीजें जो जंग में हारने वाला हार जाता था, जो उसको हासिल होता था सामान वहां से, उसको ला करके उस कमरे में डाला है, उसको बोलते हैं बूटी। माले गनीमत को बोलते हैं, माले गनीमत आप समझे। तो माले गनीमत जब आता था तो वो तमाम चीजें जो जंग के मैदान में लोग हार जाते थे या जीत जाते थे तो क्या होती वो तमाम चीजें आ करके उसी कमरे में रखा जाता था। और तीसरी किस्म क्या थी, वो जायदाद जिनमें कोई वारिस नहीं होता था, लोग मर जाते थे, वो तमाम जायदाद के कागजात उस कमरे में लाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा कर रखाया था। और वो शख्स जो चोरी कर लिया जाता था, किसी घर से कोई सामान चोरी कर ले आता था, तो जो उसको एहसास होता था कि नहीं भाई कि हमने वो गलत काम कर दिया है, तो वो चुपचाप देगा तो नहीं, इसके लिए देने जाने का खाएगा, चुपचाप ला करके उस घर में उस आदमी जो इधर होता था, उसका मालिक होता था, उसको चला। तो चुनाचे 3 किस्म की बात हुई। तो पहली जो किस्म जायदाद वाली उसका तो मामला खत्म हो गया, वो कोर्ट चला गया वो। उसके बाद दूसरी मामला था, जंग होती नहीं अरबों के जमाने में या मुगलों के जमाने में कीजिएगा, मुसलमानों के जमाने जो जन्म होते जमाने में वो तमाम चीजें खत्म हो गई, इसलिए वो चीज नहीं हट गई। अब सिर्फ लेकर के बैतुल माल में रहते ज़कात, खैरात, हदिया, चंदा रखता रखता जब ज़माना गया और दूर ज़माना आया, इसमें और तब्दीलियां पैदा हुई। बैतुल माल में और तब्दीलियां पैदा हुई। पहली तब्दीली क्या पैदा हुई कि वो जो जायदाद वाली बात थी उसको अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद जो भूमि थी वो मामला खत्म हो गया, जब मामला खत्म रह गया खैरात का। उसमें जो खलीफा वक्त होता था उसके लिए अखराजात हुकूमत चलते थे। असल में बैतुल माल बनाया गया इसलिए मैनेज द अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ये बनाया इसलिए गया था कि मुसलमान हुकूमत के अफेयर्स को, फाइनेंशियल अफेयर्स को, माशी हालत को देखभाल करने के लिए बैतुल माल बनाया गया था। यदि जमाना बदलता गया, लोग आते गए, तमाम चीजों में तराश होते होते जब उस्मान अब्दुर्रहमान III ने जब स्पेन फतह हासिल किया, स्पेन को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसने बैतुल माल को वहां नए सिरे से उसके आगाज किया। उसने घर नहीं, मोहल्ले बैतुल माल की जान बिछाई और मकसद वही था एक भी आदमी यहाँ भूखा न रहे, एक भी आदमी यहाँ भूखा न रहे। एक गरीब की घर में बच्ची बैठी हुई है, उनकी शादी ना हो, ऐसा ना हो। घर मोहल्ले दिमाग की जान पैदा है। लेकिन जिम्मेदारी अब देखते हैं रखता हालात प्यासे क्या होते गए, दिमाग प्यासे तस्वुर रह गया हमारे सामने। नौजवान तक का समझते ही नहीं है कि है किस किया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बख्शिश है, ये आता है, इसका एक करिश्मा है। समझ लेंगे कि बैतुल माल है क्या, व्हाट इज बैतुल माल। मेरे ख्याल है हर शख्स अपनी जेब से 100 रुपए निकालेगा और जाके बैतुल माल में जमा करेगा ताकि गरीब बच्चों की तमीज हो सके। लेकिन ये खेल भी हो रहा है। हमारे उन्होंने बात की कि एक औरत आती है और कहती है मेरे बच्चे की शादी करती है, तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा खर्च होगा बताओ, हम आओ हम अपना शादी करवा लेते हैं या उस औरत ने कहने हमको पैसा चाहिए। ये तमाम चीजें बिदअतें हैं, बुराइयां हैं, इस पर बहुत सख्त नजर रखने की जरूरत है। बैतुल माल के लोगों की जो सदर हैं, जो सेक्रेटरी हैं,
मेमोरान है, उनको जरूरत है कि बैतुल माल तो खेल नहीं है, ये वो तोहफा है जो आप ने अदा किया जाए। ये बात हल्की सी नहीं, बैतुल माल की बहुत सारी बातें हैं, वो मैंने बात की बहुत ज्यादा हो गया है और वो आते मैं इसलिए सोचा था कि मैं दान करूंगा वो गैर मुस्लिम दोस्तों के लिए, जो एमपी है, जो एमएलए है, वहां समझे कि बैतुल माल खेल मत समझिए, ये छोटी जगह नहीं है, ये मकसद इस्लाम है, बचा के लाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बैतुल माल में आज के वर्तमान में कहता बैतुल माल ग्रह के काम नहीं है। आप देख रहे हैं कि फोटो क्या करता है, विश्वास सेवा करके काम कर रहे हैं, चाहे तो उनको रोटी देने का मतलब भी कर सकते हैं। और क्यों कैसे वो आपके पास एक ताकत है, कुव्वत है, पैसा है, सोशल है। अगर 10-20 कंप्यूटर खरीदे आप, अब कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर होम इंडस्ट्री बन गई है। हर शख्स अगर एक शख्स कंप्यूटर सीख लेता है, चलाना डिजाइन बनाना, तो रोजाना वो 1000 महीना में 30,000 रुपये को उठता है। मैं बहुत सारे लोगों से काम करवाता हूँ, मेरे शागिर्द हैं, ज्यादा प्राइवेट में नहीं, लेकिन मैं खुद उनको एक सिटी में 200 रुपये देता हूँ। एक आदमी 200 रुपये एक सिटी में देता हूँ उसको, और 6 बार बुलाता हूँ, तो 1200 रुपये दे दिया मैंने महीना में। इसमें बहुत बड़ा काम करते हैं कि बैतुल को चाहिए कि जगह तलाश करे, बड़े बड़े वो ताल्लुकात हैं, दौलतमंद काफी भरे पढ़े लिखे हमारा में, इनको पकड़े और कहे तो छोटी जगह मत देखो, उससे बड़ी जगह दिलाओ, हमें बड़ा इलाका दिलाओ। बैतुल माल तो आप कर सकते हैं, इसकी वक्त कोर्ट में जमीन कर सकते हैं। अगर किसी के पास वक्त पर जमीन है और मालिक है, उसे पहुंचिए, पकड़िए, कोशिश कीजिए और कहिए कि तुम जगह दो ताकि इस बैतुल माल को बहुत बड़ा अदारा बना रखे हैं, उस अदारा से हम उसको मिलत की खिदमत कर सकें। ये बहुत जरूरी है, आपको चाहिए विश्वास काफी है, पकड़िए पकड़े काम करेंगे। तो सारा ये तमाम बातें थी, ये इससे ज्यादा मैं आपको कहने के चाहता नहीं हूँ। मैं मुखातिब हूँ उसके पूर्ण लड़कों से, लड़कियों से जिन्होंने आज अपने इम्तहानात में टॉप किया है, अच्छे मार्क्स पास किए। जहन में एक अजीब किसी को इंतजार होगा कि हम पढ़े तो क्या पढ़े। कोई साइंस पर जाना चाहता होगा, कोई आर्ट्स पर जाना चाहता होगा, कोई कमर करना चाहता होगा। मैं किसी तारीख की कमर को आसान सब्जेक्ट है, आसान कुछ नहीं है, तो मैं उसको मुखातिब हूँ और अपने एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि जिन दिनों मैंने उस वक्त हमारे हाई स्कूल हुआ करता था, आज माध्यमिक है, मैंने माध्यमिक हाई स्कूल में पास किया, तो हमारे बहुत सारे साथी कोई साइंस में चले गए, कोई कॉमर्स में चले गए, कोई जॉन चंद्रा में चले गया। मैं बहुत दफ्तर में था कि आखिर मैं इधर जाऊँ, तो शाम तक मैं किस तरफ जाऊँ, साइंस पर जाऊँ, कॉमर्स पर जाऊँ, आर्ट्स पर जाऊँ, किधर जाऊँ। आप सोच कर क्यों होगा कि मैं कल एक रिक्शा में बैठ कर जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, रिक्शा चला रहा था, तो बीए पास से बांग्लादेश का आया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या किया, क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि भाई मैं कभी हाई पास में है और समझ काम किया रही। उसने कोई अच्छी बात कही थी, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ। उसने कहा था कि तुम किसी देखा नहीं बात करो, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो तुम भी साइंस में चले जाओ, सारा कर दोगे। तो साइंस कॉमर्स में अपना सोच रहा है, दोस्ती की मोहब्बत में चले जाओ तो मत करो। तुम जाकर अपने सब्जेक्ट को देखो, अपने मार्कशीट को देखो, किस सब्जेक्ट में तुमने कितना नंबर पाया और कैसे नंबर पाया है, खुद से पाया है, चीटिंग करके पाया है, तो तब खुद एहसास होगा। मैंने यहाँ देखा सबसे अच्छा नंबर मेरा हिंदी में था, पासिंग नंबर बहुत अच्छा था, उर्दू में अच्छा पाया था, हिस्ट्री में अच्छा पाया था, लेकिन साइंस के मामले में मैं ढीला जाता था। पास जो दूर कर गया था, तो 50 नंबर का साइंस हुआ करता था, तो 22-23 पाया था, मैं 25 पाया था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में मुझे आर्ट्स पढ़ना चाहिए। मैंने हमने मुस्लिम कॉलेज में आर्ट्स में दाखिला ले लिया, वहां से पास होने के बाद कॉलेज चला गया। उस शख्स ने बात और कही थी कि कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता, खराब नहीं होता, अगर उसमें आप परफेक्शन नहीं लाते हैं, उसमें आप इल्म हासिल नहीं करते हैं, बड़ापन पैदा नहीं करते हैं, तब तक वो सब्जेक्ट आपके लिए जीरो रहता है। तो मैंने जबान लिया, मैंने अंग्रेजी को पकड़ लिया, उर्दू को पकड़ लिया, फारसी को पकड़ लिया,
इन तमाम सबकेट्स को पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ से बाहर हो जाए। कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं होता है और आप देखा मत कीजिए कि मेरा दोस्त उस पर अपनी पढ़ेंगे चाहे आप पढ़ाई हो या नहीं हो, आप जरूर पढ़िए। दूसरी बात कि हौसला अफजाई इस्लाम में हौसला अफजाई को बड़ी अहमियत दी गई। तो गुफ्तगू करने से आदमी भूल जाता है, भूल जाता आपका सवाल मेरा है, मैं भूल गया। अब मैं कह रहा था कि हौसला अफजाई इस्लाम में बड़ी अहमियत हमारी है। आज जो काम यहाँ हुआ है ये कुछ नहीं है, सिर्फ हौसला अफजाई लाती है। हौसला अफजाई का जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपकी भरी महफिल में जिस तरह से आपकी हौसला अफजाई की गई है, आपकी कद्र की गई है, आपकी इज्जत अफजाई की गई है, आप आइंदा जिंदगी में उसी तरह से हम लोगों के चेहरे पर खुशी फैलाने की कोशिश करें और अपने खानदान का, अपने मोहल्ले का, अपने बुजुर्गों का, अपने मुल्क का, अपने कौम का इज्जत को बरकरार रखेंगे। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसको एक्सेल कीजिए, उसको अच्छा कीजिए। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, आर्ट बुरा नहीं, साइंस बुरा नहीं, कॉमर्स बुरा नहीं। और एक साथ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं तो जिंदगी में तरक्की करें, जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि बंगला पढ़ा हो, इस स्टेट में रहते हैं, आज का फरमान है कि इस शहर में जाए, इस मुल्क में जाए, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ की जुबान सब सीखेगा। ये कोई नई बात नहीं है, आप सिखा रहे का बोला सीखिए, ये तो आम का फरमान है। चीन तक जाने के बाद हमारे सलीम साहब ने कहते अच्छी बात की थी, चीन को मुराद ये नहीं कि चीन जाना है, मतलब दूर दराज तक जाना है, इसलिए बंगला पढ़ना जरूरी है। अब इसके वजह मैं बताता हूँ क्यों पढ़ना। ये मैं जिंदगी पानी सर्च क्वेश्चन नंबर था 6 साल में नंबर था मेरे टेबल पर जो लोग लड़के देने आया करते थे, तो गवर्नर में सवाल करता था कि आप बंगला लिखो, आपका नाम लिखो, बाबा नाम लिखो, पौधे का आश्रय लिखो। तो वो जो लड़का उर्दू वाला लड़का, उर्दू जानने वाला, हिंदी जानने वाला, वो कुछ लिखता। इससे कबल के बंगाली और जामलर था, गवर्नर में वो लेख था, मैं गवर्नर में करता था। इससे मैं चेयरमैन था, रफ्तार था, मैं देखता था कि लॉ हिंदी के लिखा हुआ है, बंगला लिख रहा हो, अगर लिख रहा है कहीं पर नाम लिखना है तो अल्लाह हिंदी लिख दिया, माँ का बंगला तो अल्लाह हिंदी का बंगला लिख दिया है, तो मैं और उसको लेकर उसको अंदर रख लिया था। लेकिन बुजुर्ग नहीं, अब ये मामला नहीं है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हो गया है, गवर्नमेंट नहीं आता है, आपने किताब थमा देगा, कोई किताब से कुछ सवाल बोलेगा पढ़िए, उसके बाद कागज थमा देगा, खत लिखवाएगा बंगला है यहाँ से, आप पहले का बंगला लिखिए। अब मैं बोलना चाहते हैं, बोली बात है, इस लिहाज से क्या होता है कि आपको बंगला जानना इसलिए जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी मुलाकात मिले, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने, आप स्टेट बने, आप सीपीओ बने और बड़े बड़े ऑफिसर बने, यू हैव टू नो बंगाली, यू हैव टू नो बंगाली, इसलिए बंगला बात जरूरी है। अब ये जरूरी है कि वो कुछ पढ़ना है, बंगला भाई होती है, घर पढ़िए, हुकूमत जो कर रही है कि बंगला 300 लाख दिया है हुकूमत ने, और जबरदस्ती कर रही है, उसकी कोशिश भी हो रही है। हमारे जो तरक्की उर्दू वाले प्रोत्साहन हमें बढ़ा दिया है, वासिफ भाई रात दौड़ते रहते हैं हमारे जो अफसरान में रिसर्च है कि किस तरह से बंगला 3 नंबर का बंगला 300 रहता है। एक जमाने में जब केसी में था, 6 साल में केसी में था, उस समय और बात उठी थी, चेयरमैन ने कहा मसूद साहब हमें चाहिए 100 का बंगला गवर्नमेंट लेको, तो मैंने नोट किसे ले लिया, तो नहीं 100 बंगला क्या पढ़ाइएगा, आप सवाल करते हैं बंगला कीजिए, तकील है, ये जरूरी है तो बंगला पढ़ना जरूरी है। आप लोगों ने खासतौर पर जो हमारे हायर सेकेंडरी या अपनी पास करने के बाद करने वाले। अब दूसरा जो गुफ्तगू मेरा मामला है, तो उसमें ख्याल आप बहुत सुनेंगे। बैतुल-माल हमेशा जो प्रोग्राम करता है, शायद उससे पहले उस किस्म का प्रोग्राम टिकियापाड़ा में नहीं होता है। हमारी कोशिश होती है, हमारी माने हम लोगों की कोशिश होती है कि जिससे उस प्रोग्राम से जिससे कि समाज को, मिल्लत को, बच्चों को, गार्जियन को फ़ायदा पहुँचे या कोई नया मैसेज जाए समाज के अंदर, हमेशा हम लोग वही करते हैं। गौर फिक्र के बाद हम लोगों ने यही सोचा था कि इन साल जो क्लास 10 में, सेकेंडरी में या उच्च माध्यमिक में, हायर सेकेंडरी में
जो अपने अपने स्कूल में टॉप नंबर लाए हैं उनके ज़ियाफ़त का एक प्रोग्राम किया है, मुनक्किद किया जाए। मेहनत तो करनी पड़ी है, कोई भी प्रोग्राम कीजिए कि क्या पूरे इलाके में घूमना पड़ा है। स्कूल भी बंद चल रहा था, स्कूल के गार्जियन, स्कूल के मास्टरों के घर भी जाना पड़ा, उनसे एड्रेस लेके बच्चों के घर पे जाना पड़ा और उन लोगों को इतला देनी पड़ी। जहाँ जहाँ गए बड़ा अच्छा रिसेप्शन, बहुत अच्छा मिला, बड़ी खुशी हुई उन लोगों को, गार्जियन को भी, बच्चों को भी, कि ये कुछ नया प्रोग्राम में हम लोग को बुलाया जा रहा है। और आज या कल हम लोगों ने ऑनलाइन भी मैसेज कर दिया कि आप लोग आइए। सबों का रिस्पॉन्स आया है, बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तबीयत भी, मेहनत जो कुछ हम लोगों ने किया था उन लोगों ने रिवार्ड दे दिया हम लोगों को उस जुमले से। तो उम्मीद है कि इससे फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को, बच्चों को भी बड़ा इंस्पायरेशन मिला है और जो आइंदा देने वाले हैं इसके इम्तहान, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा कि आइंदा शायद हम लोग को भी बुलाया जाए, हम नाम पैदा करें। तो बैतुल माली परेशानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पैसे की दुश्वारी तो ज़रूर है, इसलिए कि बगैर पैसे का बैतुल माल की कोई पिक्चर नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पैसा आएगा, बैतुल माल खिदमत करेगा। एक हाथ से हम लोग लेते हैं, दूसरे हाथ से दे देते हैं, बस यही मिडिल का काम है, मिडिल मैन का हम लोगों का काम है। तो जितना आता है उसी हिसाब से देते हैं। 12 तकरीबन 40,000 रुपया हर साल बेवालों को पेंशन दिया जाता है। ये एक खतीर रकम है और उठाने में जो परेशानी होती है वो तो बेचारे हमारे मेंबरान हैं, उनको पता है। रमज़ान महीने में रोज़ा रहना है, तरावी पढ़ना है और उसके बाद कोई भी हमारे मेंबर घर नहीं जाता है, वो दरवाज़ा घूमता है कि भैया आपका पैसा नहीं है वो ज़कात वाला, वो हमारा पैसा है, हम लेने के लिए आए हैं, आपकी मदद करने के लिए आए, आप उसे दे दीजिए। खैर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हम ये करें तो वो ही एक ही बार साल में एक बार हमारा कलेक्शन होता है, वो खतीर रकम 5-6 लाख रुपये हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं। साल भर का मेरा बजट मुख्तसर करके उसी में चलाना पड़ता है। अगर और मिले तो हम लोग अपने काम को और बढ़ाए। जगह की भी तंगी है, आप तो देखें छोटा सा 10 बाई 10 कमरा है और काम बढ़ते जा रहा है। कुछ और प्लानिंग है हम लोग का, लेकिन जगह की कमी की वजह कर हम लोग हाथ पर नहीं मार पा रहे हैं। और बहुतों से हम लोगों ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई आप हमें जगह दिला दीजिए। आज ही हमने सुजय चक्रवर्ती को भी कहा है, बोले ठीक है आपके जहन में कहीं जगह है तो हमको लिखिए, हम कोशिश करेंगे। मंसूर साहब से हम मशवरा करेंगे कि भाई बैतुल माल के बारे में उनको ज़रा सा मालूमात भी अच्छा है, तो आइंदा के लिए हमें कुछ समाज को और इलाके का हालात को मद्देनजर रखते हुए, हुजूर के ज़माने में क्या हुआ, उमर फारूक के ज़माने में क्या हुआ, वो और आज का ज़माना एक नहीं है। तो हमारे माहौल को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाए कि ये कामयाब हो। कामयाबी के मतलब कि गरीबों को फ़ायदा पहुँचा सके। कामयाबी ये नहीं है कि लाखों लाख रुपये बैतुल माल में डेली आ जाए, हम गरीबों को क्या फ़ायदा पहुँचाते हुई हमारी कामयाबी है। चर्चा उठाने के बारे में 2 बातें हैं, हम लोग कभी उठाए नहीं है चर्चा, और बहुत तो लोग देने के लिए वजीद है। हम लोग कहते हैं भाई चर्चा बिक्री करके जो पैसा है हमको दे दीजिए, तो कुछ आ जाता है, लेकिन चर्चा लोग नहीं उठाते हैं। इस इलाके में एक मदरसा है और मदरसा उसी पर डिपेंड करता है, तो चर्चा उठाने का मतलब उन्हीं के रिस्क तो खुद हम काट लेंगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर 100 उनको मिलता है तमाम के तमाम, अगर 100 चर्चा होता है तो हम लेंगे 20, तो 20 तो उनको कमी हो गई ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोगों की सोच की बात है। तब पैसा कुछ और अगर जम जाए तो इंशाल्लाह उसको इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ और पैसा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में रखना नहीं चाहिए, बैंक का पैसा हमको ज़रूरत नहीं है। जगह जमीन फ्लैट के आज खरीदा कल बिक्री किया तो उससे कुछ नफ़ा मिलेगा, वो जायज़ नफ़ा है। बैंक का पैसा जायज़ नहीं है। बढ़ाते कहाँ है, अगर हकीकत पूछे तो कब से जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है। पैसा लेने जाइए तो मिल जाएगा, आके कोई देगा नहीं। चंदा, महाना चंदा जो आके कोई देता नहीं है, आप पहुंच जाइए 6 महीना के एक साथ दे देंगे, वो बात है। दिलचस्पी है और बैतुल माल से मोहब्बत भी है उनको, लेकिन वो काहली एक है जो होता है हम लोग करते हैं, या छोड़ो 10 रुपया देना एक साल में एक मरतबा दे देगा, होगी बात का यही तसाइली है। पैगाम तो ये सबसे बड़ी बात है, हम बैतुल माल को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं ताकि और भी फलाई काम हम कर सकें। गरीब मोहताज जिस इलाके में हम रहते हैं या जिस इलाके में बैतुल माल है,
यहाँ आइए चारों तरफ आपको गरीब लोग ही नजर आएंगे और इस कदर परेशान हाल लोग हैं कि आप लोग सब यहीं के रहने वाले सब जानते हैं। तो उनको अगर फायदा पहुंचाना है तो हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा दे, अतिया के शक्ल में, ज़कात के शक्ल में, जिस शक्ल में मुमकिन हो आप हमको दीजिए ताकि हम वहाँ उन तक पहुँचा दें। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ के नहीं बल्कि हमारे मिल्लत के नौजवान जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, उनको इन सब कामों से ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं है। आप एक क्लब खोल दीजिए, आप उसमें कैरम बोर्ड रख दीजिए, ताश का बंडल रख दीजिए, देखिए कि लाइन लगेगा खेलने के लिए, भाई 1 घंटा में तब कैरम बोर्ड रख दीजिए, भीड़ लगी रहेगी, सब कुछ है। लेकिन ये तो एकदम ड्राई है, इसमें तो जेब से पैसा खर्च करके और मेहनत करके आपको रहना पड़ेगा और कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। हम लोग 1 कप चाय भी पीते हैं तो अपने जेब का। तो ऐसी जगह पर आज के नौजवान बहुत मुश्किल से आते हैं। आप लोगों की तरह जिनकी उम्र हो गई है वो समझते हैं कि क्या कीमती जगह है, वो आएंगे, इसलिए कि जिनका नसीब अच्छा होता है वही बैतुल माल में दाखिल होता है। क्या को तो बहुत सवाब की जगह है। हम लोगों ने डॉक्टर को मदद की, हम लोगों ने इंजीनियर की मदद की, हम लोगों ने मास्टर डिग्री वालों को मदद की, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर फायज होने के बाद आज तक वापस नजर शक्ल नहीं देखा उनकी। जबकि बराबर उन लोगों को एक जब तक रिलेशन था लेने देने का, उन लोग को यही समझाते थे हम लोग आज बैतुल माल तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम एक फ्रूटफुल रिजल्ट पा रहे हो। कल तुम जहाँ अच्छी जगह पहुँच जाओगे तो अपने पीछे भी देखोगे जो मजबूर है, वो बैतुल माल में मत दो, लेकिन जो पीछे भी देखोगे जो मजबूर लड़के हैं जिनके पैसा का वजह से तालीम रुक जाती है, उनकी मदद अपने हस्ब औकात जरूर करोगे। अब वो करते कि नहीं देते, बैतुल माल में शक्ल नहीं दिखाया आज तक। इसलिए कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बाहर निकल गए और ऐसा ऐसे ही होता है कि शहर में तो अपने यहाँ तो जरा सा जॉब की कमी है, वो अक्सर निकल जाते हैं दूसरी जगह पर, मुलाकात नहीं, वो कभी आते भी हैं अपनी जगह पर, मुलाकात नहीं करते हैं। जो भी करें हम लोगों ने अच्छा काम कर दिया, हमको ये इत्मीनान है। अगर वो नहीं मुलाकात करते, नहीं देखते तो कोई गम नहीं होता है। वो तो इंसान बन गए, आदमी बन गए, आदमी बन गए कि इंसान बन गए, ये हम नहीं बोल सकते, मैंने मानसी तौर पर मुस्तहकम हो गए। सर चढ़ के बोल रहा है, कम्युनिज्म का नंगा नाच हो रहा है। वहीं बैतुल माल ने एक ऐसा नारा दिया है, लोग माइक पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और बैतुल माल आज प्रैक्टिकल तौर पे, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो बंगाल मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हो, यहाँ बैतुल माल टिकियापाड़ा में सबों को इकट्ठा करके ये जाहिर करने की कोशिश की है कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान में इस दुकान में आओ, इसे बैतुल माल। आज बड़ी खुशी हुई है कि वो तमाम हजरात जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनको छोड़कर जिन लोगों ने बैतुल माल टिकियापाड़ा का बुनियाद रखा था, आज उसके उसका बोझ भी अपने सामने लेके चल रही है। सरकारी प्रोग्राम होता है कि वो एक पेंशन दिया जाता है, लेकिन ये टिकियापाड़ा की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा अदारा भी है जिसका नाम बैतुल माल है। आपको सुनकर हैरत होगी कि टिकियापाड़ा हमारी माँ बहनें जो बेवा हो गई है, 500 रुपया महीने का उनको स्टाइपेंड देता है, वजीफा देता है। ये सरकारी काम है, लेकिन गैर सरकारी तौर पर टिकियापाड़ा में जो काम कर रहा है उसका नाम बैतुल माल। मैंने 12 बातचीत में कहा है और बैतुल माल के सीनियर साथियों से भी कहीं लिखा पड़ा हुआ कहीं बोलते सुना कि बैतुल माल का दफ्तर छोटा होता है। जाहिर सी बात है, जब आप काम को बढ़ाएंगे, काम बड़ा हो जाएगा तो दफ्तर छोटा हो जाएगा। तो काम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप जिस तरह से तलाश कर रहे हैं कि तो बैतुल माल का एक बड़ा दफ्तर हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस तरह से अपने मंजिल मकसूद तक जा रहे हैं, आपको जरूर एक दिन बड़ा होगा। आपको आज जिस स्कूल में आप बैतुल माल टिकियापाड़ा के हमारे सारे स्टूडेंट बच्चे और बच्चियां जो आए हुए,
ये सर सैयद अहमद हाई स्कूल एक स्कूल ही नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। जब तक आप जिंदा सिर्फ बोलचाल खाना पीना का नाम नहीं है, जिंदगी में जिंदा वही लोग रहते हैं जो अपनी तहरीक को पाया तकमील करते हैं। आज सर सैयद उस सर सैयद अहमद हाई स्कूल की सीधी जाती मिसाल है। इसीलिए जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनको एहसास होता है। मैं अपने साथी शहजादा सलीम और स्कूल के तमाम तर मेंबरान और भाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पिछले 2 दिन से टीकापाड़ा के अंदर एक नारा गूंज रहा है। आप सोच सकते हैं कि जहां स्कूल दम तोड़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल क्राइसिस है, वहां बच्चे नहीं, लोग इंग्लिश की तरफ भागते हैं। लेकिन नेचर क्या बोलता है कि जो बच्चे अपनी मादरी जुबान में, मदर टंग में पढ़ते हैं वो जल्दी तरक्की करते। दुनिया में आज जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ इंग्लिश का भूत सवाल नहीं है, बल्कि वो अपनी जुबान में पढ़ते हैं, अपने जुबान में लिखते हैं। दुनिया में जितना भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वो अपनी मादरी जुबान में। हम बच्चे जब हम माँ के गोद से जमीन पे आते हैं तो हम इंग्लिश में मम्मी नहीं कहते, इंग्लिश में डैडी नहीं कहते, जमीन पे आते ही माँ माँ की आवाज हमारे जुबान से। ये नेचर तो जरूर इंग्लिश पढ़ा जाए, जरूर और जुबानों को सीखा जाए। और खासकर बंगला, तमाम जो साथी यहाँ मौजूद है, आइए एक तहरीक हम लोग टीकापाड़ा से बैतुलमाल और सर सैयद अहमद हाई स्कूल की तरफ से उठाया जाए कि बंगला जुबान को, उर्दू बंगला जुबान को एकदम, बंगला जुबान को आपको ओढ़ना और बिछौना बनाएगा। बंगला जुबान में जब तक हमारी पकड़ नहीं होगी, यहाँ स्टेट लेवल पे हम कभी भी आगे नहीं। ये हम लोग जब आपके उम्र के थे तो हम लोगों के स्कूल में बंगला और हिंदी 5 से 8 तक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ, लेकिन आज ये ढंग हो रहा है। बच्चे इस ढंग से पढ़ते हैं कि उतने ही नंबर उठाते हैं जितना नंबर उनको 30, 32, 35 काफी। लेकिन आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं सबों की हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने घर में जाकर बंगला जुबान पर आप बिल्कुल घर पकड़ बनाए। इसलिए कि सरकारी बहुत सारे अदालतें हैं, सरकारी दफ्तर में हमारे बच्चे जाते हैं, इंग्लिश में लिख कर वो पास कर जाते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो उनको कोई बंगला पास पकड़ा दिया जाता है, बंगला वो तुम्हें पढ़ नहीं सकते हैं, बंगला वो तुम्हें लिख नहीं सकते हैं, वहां बनता। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ जितने लोग हैं इससे ज्यादातर लोग यूपी और बिहार से, इनके ग्रैंडफादर और उनसे भी आगे जो माइग्रेट करके बंगाल में है और बंगाल को पसंद किया और यही है। लेकिन हम लोगों से एक भूल है, आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जाइएगा तो वहां के लोगों ने हिंदी को पसंद किया है, हिंदी में अपना मजबूती बनाया। आप आंध्रा में जाइएगा तो वहां के लोग तेलुगु जुबान में अपनी पकड़ बनाए। आप जिस रियासत में भी जाइएगा, उत्तर में जाइएगा, वहां के रहने वाले उड़िया जुबान में अपनी धर्म। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा मामला है कि हम बंगला सीखने में और बोलने में नाकाम हैं। हम ईश्वर की बोलते साहिब कलम जनाब ताहिरुल हसन शमसी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा तहे दिल से कि उन्होंने बिखरे और हमारे सामने लाकर हम पर एहसान किया। कलकत्ते के उदबा और शोरा और मुहक्किकीन और मुतकल्लिमीन
और नवीसिंदगान, इन तमाम हजरात पर एक बड़ा एहसान है। इसलिए एहसान है कि वो सारे गोशे जो पोशीदा थे, मख्फी थे, वो हमारे सामने आ गए। हमें पता नहीं था जज्बा आनोली के बारे में, हमें पता नहीं था वो रईसुल अहरार क्या नाम हबीबुर रहमान लुधियानवी के बारे में पता चला। और क्या कुर्बानियाँ थी इन लोगों की। जंग आज़ादी में मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ हैं लोग नहीं जानते। हमारी नई नस्ल तो कतई नहीं जानती है। हमारी नई नस्ल का एक तौर तरीका ये हो गया है, खाओ पियो और ऐश करो, मोबाइल देखो, ऐश करो, फिल्में देखो, और बस वो पुरानी बातों उससे कोई मतलब नहीं। ये हमारी नई नस्ल का वतीरा बन गया है। तो अब इन्होंने जो सारी बातें कही हैं और किस अंदाज से अपनी बात कहते हैं, अभी अभी हमारे मुर्शिद साहब ने इनके उसलूब पर बात की थी, तो सिर्फ उन्होंने बात की लेकिन कोई मिसाल पेश नहीं, मौका नहीं मिला। वो तो बहुत इसमें है। एक उन्होंने मुशायरे की तस्वीर कशी की है कि आज के दौर में हमारा माशरा और हमारी तहजीब और हमारे अक़दार किस तरह से रूब ज़वाल है। इसकी इस तरह से इन्होंने, जिस तरह दीगर तहजीबी अक़दार रूब ज़वाल हैं, उसी तरह मुशायरे की क़दरें भी ज़वाल पज़ीर हैं। नतीजतन मुशायरा गाहों में अब वो सुकून और लज्जत का एहसास खाल खाल हुआ करता है। मुशायरा गाहों में अब वो सुकून और लज्जत का एहसास खाल खाल हुआ करता है जो हज़रत को हुआ करता था। इसकी ख़ास वजह यह है कि अवाम ने इसकी अदबी और तहजीबी अहमियत को भुलाकर महज मशगला तफरीह और मुंतज़मीन ने अदब के नाम पर सस्ती शोहरत नीज़ आमदनी का ज़रिया और शोरा ने कमाई का धंधा बना रखा। अगर ये कहा जाए कि आज के ज़माने में 90% मुंतज़मीन न तो साहिब ज़ौक़ हैं न ही सामीन अदब शनास। आहा, क्या बात है। सर मजीदी हैं और हमारे खाजान हारून अरशद और तमाम दोस्तों और साथियों, हम लोग आज की मीटिंग स्टेट कमेटी, रहीम भाई भी दिखाई दे रहे हैं और लोग भी जो है किसी का नाम नहीं लिए तो हम लोग बुरा नहीं मानेगा, है ना। फौजिया अख्तर भी आई हैं, है ना। उधर में जो है मास्टर जियाउद्दीन, मास्टर नजमुल आलम और हमारा सेक्रेटरी सादिक जो आज का निकाबत कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग हम लोग बुलाए हैं कि आज सबसे ज़्यादा चर्चा जो है WBCS पर है कि WBCS में उर्दू का जगह नहीं मिला है, हिंदी के जगह नहीं मिला है और संथाली के भी नहीं जगह है। हम लोग उर्दू हिंदी वाले एकदम साथ में हैं, इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिलेगा भी इंशाल्लाह, इसमें दो राय नहीं है। ये अंजुमन जो है बहुत से लेटर दिया है, कई एक बार बात हुआ है, नौनों से जो है फोन आया है, नौनों से हम लोग को एक उम्मीद मिला है कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग जो है आपका काम हो रहा है और जो है हिंदी उर्दू संथाली जो है WBCS में जो सिलेबस निकल गया लेकिन आएगा, शामिल होगा। तो आज की मीटिंग जो है स्टेट कमेटी और तमाम साथी के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बुलाया गया। आप लोग से भी ये कुछ राय मशवरा लिया जाएगा, लेकिन स्टेट कमेटी इस चीज को फैसला करके जो है जो भी प्रोग्राम होगा आप लोग को सुना दिया जाएगा। और अभी बातचीत हो रहा है, मिनिस्टर को भी आने की बात है, देखिए मिनिस्टर आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज जो है जुलूस है, आज जो है कई एक जुलूस निकला हुआ है, उनका फोन भी आया था कि कब तक ले चलेगा। हम कहते अभी तो स्टार्ट किए नहीं, 4 बजे से हम लोग का स्टार्ट था। तो हम जो है शादी
तो आप लोग फिर जो है और कुछ भी बोला जाएगा, हमारे तमाम लोग बोलेंगे, सरपरस्त बोलेंगे, हिंदी भाषा के लोग बोलेंगे, और हम लोग को क्या करना है वो आप लोग को जो है बताया जाएगा। और इस पर अभी जो है चर्चा थोड़ा से हो, इसके बाद फिर हम महिला नाम से जाके जाना और इसी नाम से चढ़ा मंसूर सूली पर पुकारा इश्क बाजों को, हमारे तख्त का बीड़ा उठाए किसका विचार। अब जब जब यह याद करेंगे ठीक है, अपना में असर आता रहेगा। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आज को उसको फेलिसिटेट किया जाएगा यहाँ पे, वो माध्यमिक हो, हाई सेकेंडरी हो, इंग्लिश मीडियम हो, बंगाली हो, उर्दू मीडियम हो, सभी सारे टॉप स्टूडेंट्स को आज यहाँ से फेलिसिटेशन का मेन प्रोग्राम है। तो मैं इस बर्तनपुर टिकियापाड़ा का प्रेसिडेंट डॉक्टर अकबर लोग यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे बैठ के सलीम भाई से सुन रहा था कि बर्तनपुर टिकियापाड़ा का स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या है, क्योंकि आप इतने सारे काम एक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई में हेल्प करने के अलावा भी। यहाँ का जो गारमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस इलाके के काफी सारे वुमेन्स को जो एक मंथली आप सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, और बहुत सारे काम यहाँ पे बर्तनपुर टिकियापाड़ा कर रहे हैं। देखिए, एक बात सही है कि हमेशा हर टाइम गवर्नमेंट के लिए सारा जगह में सपोर्ट देना कभी भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जैसे बर्तनपुर टिकियापाड़ा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, वो जब एक साथ मिल जाते हैं गवर्नमेंट के एफर्ट में, तो तब ये एफर्ट और मल्टीप्लाई हो जाता है, और सबके घर घर में ये जो फैसिलिटी जो हम लोग चाहते हैं कि सब कोई राइट टू एजुकेशन, राइट टू मतलब हम लोग का जो एजुकेशन एवरीथिंग, तो ये सब हम लोग अगर मिलकर करेंगे तभी ये पॉसिबल है, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉसिबल है। तो बर्तनपुर टिकियापाड़ा जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, मैंने आप लोगों का पहले का प्रोग्राम में भी आया है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मौजूद सारे हस्तियां जो मंच पर उपस्थित है, जलालुद्दीन साहब से लेके सभी लोग सामने जो लोग उपस्थित हैं, सभी जाने माने हम लोग का हस्तियां हैं यहाँ पे। तो यही उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिन में भी बर्तनपुर टिकियापाड़ा ऐसे भी पब्लिक के लेके, जनता को लेके, जनता को भलाई के लेके काम करते जाए, और आने वाले दिन में उसका ये स्कोप ऑफ एक्टिविटीज जो आज है वो और दिन पे दिन बढ़ते जाए, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आने वाले दिन में बर्तनपुर टिकियापाड़ा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो।